अहमद फराज। अहमद फराज, इस नाम को सुनते ही आपके दिलों में मोहब्बत, आध्यात्मिकता, सुंदरता, तन्हाई, मिलन, हकीकत, ख्वाब, ये सब कुछ उतर आती हैं। लीजिए आज पेश करता हूँ इनकी बेशकीमती गज़ल। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं। यह गज़ल रूमानी कल्पना, आध्यात्मिक सौंदर्य और गहरी तन्हाई का संगम है। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं। अहमद फराज। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं। सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से। सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्मनाज उसकी। सुना है दर्द की गाहक है चश्मनाज उसकी। सो हम भी उस गली से गुजर के देखते हैं। सो हम भी उस गली से गुजर के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेरो शायरी से शगफ। सुना है उसको भी है शेरो शायरी से शगफ। सो हम भी मोजिज़े अपने हुनर के देखते हैं। अपने हुनर के चमत्कार देखते हैं। सुना है उसको भी है शेरो शायरी से दिलचस्पी। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है। सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। आसमान की छत से सितारे उतर के देखते हैं। सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं। सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है हश्र हैं उसकी गजाल सी आंखें, हिरन की सी आंखें, कयामत हैं, हश्र हैं। सुना है हश्र हैं उसकी गजाल सी आंखें। सुना है उसको हिरन दश्त भर के देखते हैं। जंगल भर के हिरन उसे देखते हैं। अद्भुत सौंदर्य की बात है। सुना है रात से बढ़कर हैं काकुलें उसकी। सुना है शाम को साए गुजर के देखते हैं। उनकी जुल्फों तले होकर साए भी गुजरना चाहते हैं। वो भी हर शाम उधर से होकर गुजर कर देखते हैं। सुना है उसकी स्याह चश्मगी कयामत है। स्याह चश्मगी, डार्क आइज, काली आंखें, गहरी काली आंखें, बिल्कुल कयामत है। सुना है उसकी स्याह चश्मगी कयामत है। सो उसको सुरमा फरोश आह भर के देखते हैं। सुरमा बेचने वाले भी उसे आह भर कर देखते हैं। दिल में एक ख्वाहिश होती है कि उसे जी भर कर देखें। उसे कौन सा सुरमा दे दें। पहले से ही इतनी सुंदर आंखें हैं, इतनी काली गहरी आंखें हैं। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं।
उनके लब गुलाब की पंखुड़ियों के से ही हैं, तो गुलाब को कैसे ना जलन हो। इतने सुंदर होंठ, सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम बहार पे इल्ज़ाम धर के देखते हैं। फूल खिलने के मौसम पर ही इल्ज़ाम धर कर देखते हैं हम कि पूरा मौसम ऐसा नहीं है कि इतने अच्छे गुल, इतने अच्छे फूल खिला सके जो उनके लबों की तुलना में आ सके। ये पूरे मौसम, ये फूल खिलाने वाले मौसम की भी क़ुव्वत नहीं है कि इतना अच्छा गुलाब या इतना अच्छा फूल कोई खिला दे कि जो उनके लबों की बराबरी कर सके। तो पूरे बहार पर ही हम इल्ज़ाम धर के देखते हैं। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम बहार पे इल्ज़ाम धर के देखते हैं। सुना है आईना तिमसाल है जबीं उसकी, उसके कपाल जो है, उसका जो फोरहेड है वो आईने का सा है, उसकी जबीं आईने की सी है। सुना है आईना तिमसाल है जबीं उसकी, जो सादा दिल है उसे बन सवर के देखते हैं, जो सादा दिल है उसे बन सवर के देखते हैं। सुना है जब से हमाइल हैं उसकी गर्दन में, हमाइल कुरान की छोटी आयत, हमाइल पवित्रता की निशानी वाली ताबीज़ जो गर्दन में पहनते हैं। सुना है जब से हमाइल हैं उसकी गर्दन में, मिजाज और ही लालो गुहर के देखते हैं, मिजाज और ही लालो गुहर के देखते हैं। इतनी धार्मिकता है प्रेमिका में, वो इतनी धार्मिक लगती हैं। एक ताबीज़ पहनी है गर्दन में और उसका सौंदर्य देखते ही बनता है, जो उसे अत्यंत पवित्र, अत्यंत सुंदर बताती है। और हमारा जो मूड है, हमारा जो मिजाज है, उस पवित्र प्रेमिका को, उसकी गर्दन बीज को, जैसे मान लो लाल रत्न और गुहर जैसे रत्न के जैसे ही देखते हैं। लाल और गुहर दो रत्न हैं यहाँ पर जो बहुत ही कीमती हैं। सुना है चश्मे तसव्वुर से दश्ते इम्का में, चश्मे तसव्वुर कल्पना की आंखें, कल्पना से भरी हुई आंखों से लेकर पॉसिबिलिटीज़ के जो फॉरेस्ट हैं, संभावनाओं का जो जंगल है, वहाँ तक में अगर हम कल्पना भी करें तो आंखों में कल्पना करेंगे, और संभावनाएं देखें तो संभावनाओं का जंगल बन आएगा कि वो कितनी सुंदर है, अद्भुत सौंदर्य, और बहुत ही पवित्र लगती हैं, आध्यात्मिक लगती हैं। सुना है चश्मे तसव्वुर से दश्ते इम्का में, पलंग जाविये उसकी कमर के देखते हैं। पलंग जाविये पूरा मैदान, मैदानी इलाका भी उसके बदन की तराश देखते हैं। हमारी कल्पनाओं में उसकी सुंदरता उतरती है, और उतरते ही जैसे मानो संभावनाओं की एक दुनिया, संभावनाओं का एक जंगल उभर आता है, और पूरा मैदान उसके शरीर की, कमर की वक्रता, कमर की बनावट, कमर का थोड़ा तिरछापन, वो देखते ही बनता है। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है, सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। कबाएं, कपड़े, पंखुड़ियाँ। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। वो सर्वकद है मगर बेगुले मुराद नहीं। सर्वकद, देवदार जैसे लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे वृक्षों जैसी उसकी कद है, लंबे कद की है, लेकिन
सिर्फ ऊंचाई नहीं है बल्कि उनमें फूल पत्तियां भी लगी हैं, मतलब सौंदर्य भी है, अद्भुत सौंदर्य है। क्योंकि बिना फल फूलों का ऊंचा पेड़ किसी मतलब का नहीं होता है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेमिका ऊंची नहीं है, लंबी कद की नहीं है, सिर्फ लंबी नहीं है बल्कि उसमें गुण भी हैं, सौंदर्य भी है, आध्यात्मिकता भी है। वो सर्व कद है मगर बेगुले मुराद नहीं, कि उस शजर पे शगुफे समर के देखते हैं। शजर पेड़ के इस लंबे वृक्ष पर हम शगुफे समर के देखते हैं, फल और फूल भी देखते हैं। बस एक निगाह से लुटता है काफिला दिल का, बस एक निगाह से लुटता है काफिला दिल का, सो रह रवाने तमन्ना भी डर के देखते हैं। निगाह में इतना असर है, इतनी असरदार निगाहें हैं उनकी कि दिलों का काफिला लुट जाता है। सभी दिलदार वहां लुट जाते हैं, दिलदारों के दिल लुट जाते हैं। रह रवाने तमन्ना, तमन्नाओं के यात्री, जो उनको देखकर दिलों में कुछ ना कुछ तमन्ना करते हैं, ख्वाहिश करते हैं। तो ख्वाहिशों के जो यात्री हैं वो भी उसे डर कर देखते हैं, सहम कर देखते हैं। उनकी आंखों में इतना असर है कि उनकी तरफ आंखें भी करने की हिम्मत नहीं होती हैं, जो उनके लिए ख्वाहिशें रखते हैं अपने दिल में। बस एक निगाह से लुटता है काफिला दिल का, सो रह रवाने तमन्ना भी डर के देखते हैं। सुना है उसके शबिस्तान से मुतस्सिल है बहिश्त। शबिस्तान बेडरूम, शयन कक्ष, सोने का कमरा। मुतस्सिल है बहिश्त, बहिश्त जन्नत, मुतस्सिल जुड़ा हुआ। सुना है कि उसके सोने के कमरे से जन्नत जुड़ी हुई है, स्वर्ग जुड़ा हुआ है। मकीन, मकीन मतलब रहने वाला, मकान में रहने वाला को मकीन कहते हैं। उधर के मतलब जन्नत के मकीन, स्वर्ग में रहने वाले भी जलवे यानी सौंदर्य, आकर्षण इधर के देखते हैं। सुना है उसके शबिस्तान से मुतस्सिल है बहिश्त, मकीन उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। मकीन उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं। गर्दिशें, गति, मोशन, टाइम। वो रुक जाए तो गति, मोशन उसका तवाफ करती हैं, उसके चारों तरफ घूमती हैं। और चले तो उसको ज़माने ठहर के देखते हैं। जब रुके चारों तरफ तवाफ होती है और जब चले तो दुनिया ठहर जाती है। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको ज़माने ठहर के देखते हैं। किसे नसीब की बेपैरहन उसे देखे, किसे नसीब की बेपैरहन उसे देखे। बेपैरहन, निर्वस्त्र, बिना कपड़े का, उसकी निजता को कोई नहीं देख सकता, उसकी असलियत को कोई नहीं देख सकता। और जिस मकान में वो रहती हैं, जहाँ रहती हैं, उस घर के दरो दीवार भी उसे देखने के लिए लालायित रहते हैं। उसकी निजता दरो दीवार भी नहीं देख सकती हैं। वो इतनी धार्मिक हैं, इतनी पवित्र हैं, इतनी पवित्रता है उसमें कि वो अपनी निजता भी किसी को नहीं दिखा देती, दरो दीवार तक भी नहीं देख सकते। किसे नसीब की बेपैरहन उसे देखे। कभी कभी दरो दीवार घर के देखते हैं, कभी कभी दरो दीवार घर के देखते हैं। टकटकी लगाकर घर के दरो दीवार भी देखते रहते हैं कि काश एक बार उसे अद्भुत सौंदर्य में देख लूं, लेकिन ये भी संभव नहीं हो पाता। तो ज़माने के लोग क्या देखेंगे। कहानियाँ ही सही, सब मुबालगे ही सही,
ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ, ये कहानियाँ ही सही, बड़बोलापन ही सही, हाइपरबोली ही सही, अतिशयोक्ति ही सही, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ उनके सौंदर्य में। मान लिया कि ये सारी बातें कहानियाँ ही सही, मेरी अतिशयोक्ति ही सही, कहानियाँ ही सही, सब मुबालगे ही सही। अगर वो ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं, अगर वो ख्वाब है, सपना है, तो उसे हकीकत करके देखते हैं, ताबीर करके देखते हैं, उसे सोच कर देखते हैं, उसकी व्याख्या कर कर देखते हैं। ताबीर, हकीकत करके देखना। अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं। यहाँ पर अहमद फराज साहब मिलन और जुदाई के दो राही पर खड़े हैं, असमंजस में हैं, कश्मकश में हैं, सोच रहे हैं क्या करूं। अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं। फराज, आओ सितारे सफ़र के देखते हैं, कि सफ़र में किस्मत जहाँ ले जाए वहाँ चलते हैं। अब उसके शहर में ठहरें कि यहाँ से चले जाएं, कि यहाँ से रवाना हो जाएं। फराज, आओ सितारे सफ़र के देखते हैं, किस्मत सफ़र में आजमाते हैं। यहाँ सितारे किस्मत हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा, आगे सफ़र में जो होगा देखा जाएगा। आओ अब किस्मत आजमाते हैं। बहुत शुक्रिया।